जी, तो आज की क्लास में जो हम देखेंगे आपके टीडीएस के एडवांस कॉन्सेप्ट, क्योंकि अभी तक तो आपने क्या देख लिया, मतलब वो भी एडवांस था जो आपका डिडक्टर डिडक्टिव का केस था। बट इसमें क्या होता है ना कि आप डिडक्टर के अकॉर्डिंग आप बैठे हुए, बट इसमें डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ आपके टीडीएस डिडक्शन के लिए आएंगे। कि जो मैंने आपको एक सीट दी थी, याद हो आपको, ये वाली, इसके क्वेश्चन पढ़े हों, क्योंकि इसके अंदर 8 क्वेश्चन है से, इसके अंदर आपके तो डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशन है। क्या आप देखोगे, पहला केस जो हम देख रहे हैं, इसमें आप देखोगे राज मोटर्स जैसे हमारी कंपनी है, रिसीव ए बिल नंबर 4 फ्रॉम कुमार एडवर्टाइजिंग एजेंसी, और सॉरी 4 आपका 1,12,360, आउट ऑफ विच आपका 1,05,000 इज टूवर्ड्स द एडवर्टाइजिंग सर्विस प्रोवाइडेड। मीन्स कहने का क्या है कि इसके अंदर जो आपका एक्चुअल बिल आया वो आया इतने का, 1,12,360। बट उसमें से बोला जा रहा है कि जो एक्चुअल आपका एक्सपेंस कंसिडर किया गया है किस चीज के लिए, एडवर्टाइजमेंट सर्विस जो प्रोवाइड हुई है वो हुई है इतने की। तो सामने वाले का कहने का मीन्स क्या, वो चाहता है कि आपका जो टीडीएस कटे, मतलब जो आप टीडीएस डिडक्ट करो, वो इस वैल्यू पे करो, ना कि इस वैल्यू पे। वरना क्या होगा, उसका ज्यादा टीडीएस कट जाएगा। तो इस टाइप की सिचुएशन बहुत मतलब रेयर आती है। बट अगर ऐसा केस आता है तो आपको टैली के अंदर कैसे एंट्रीज पास करने, ये ऑप्शंस आपको दे रखे हैं। पहला केस ये हो गया। सेकंड आप देखोगे कि राज मोटर पीवीटी एलटीडी रिसीव ए बिल फ्रॉम एमटेक कंप्यूटर्स फॉर 1,00,000 रुपए का टुवर्ड्स कमीशन चार्जेस। जैसे मान लो कि कोई सिस्टम आपने उनसे कुछ मतलब मान लो आपके पास थे, उसको कुछ रिनोवेट या मान लो किसी चीज की आपने रैम या फिर कोई कॉन्फ़िगरेशन आपने अपडेट कराई, तो उसने क्या करा, उन्होंने वो सारे काम करे, बट उसके ऊपर क्या करा जी, आपसे कमीशन, या मान लो आपने सिस्टम उससे खरीदे तो आपका क्या है जी, तो या मान लो आपने सिस्टम सेल करा है, इस टाइप से आपका कुछ कमीशन उनका बना, तो उन्होंने क्या करा ना, जो कमीशन आपका बना, तो कमीशन पे जो रेट है, कितना रेट होता है कमीशन पे? हाँ जी, कौन बताएगा कमीशन का रेट? 5%। कितना? 5%। 5%, बिल्कुल ठीक है जी। ठीक है, कि आपका 5% होता है आपका कमीशन पे, जो कि 194H में है। जो दो आपके होते हैं, एक होता है लॉटरी के ऊपर और एक आपका होता है जी किसका, ब्रोकरेज और एक कमीशन। ठीक है, एक लाइफ इंश्योरेंस ऐसे करके दो तीन होते हैं, जिसमें आपको दिखा देते हैं यहाँ पे। ये 194H में आप आना जी, यहाँ पे ये जी कमीशन देखो, जी में कमीशन लॉटरी, और यहाँ पे कमीशन और ब्रोकरेज आपका, मान लो कि जैसे कि आपकी ब्रोकरेजिंग में आपकी जो कमीशन आपको मिला वो भी आपका अगर 15,000 से एक्सेस है तो कितना रेट है? 5%। बट मैंने कहा जी, इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि आप क्या करो जी, 4% काटो। अभी 4% ना आप तब डिडक्ट करोगे जब सामने वाले पर्सन ने गवर्नमेंट से एक सर्टिफिकेट ले रखा होगा, जो कि होता है 190 सेक्शन होता है 197 के अंडर। ठीक है, अगर ये सेकंड केस है देखो, जीरो रेट वाला, ये होता है 197 का सेक्शन, जिसके अंदर आपको गवर्नमेंट से एक सर्टिफिकेट इशू कराना होता है। ये आपके तब इशू होते हैं जब आपकी कंपनी लॉसेस में जा रही है, या कोई स्पेसिफिक कोई ऐसी सर्विस आप दे रहे हो जो कि कोई एग्जामिशन गवर्नमेंट ने किसी सेक्शन में दे रखी है। तो इस टाइम आपको इसमें सेक्शन में जाके सर्टिफिकेट आप गवर्नमेंट से लोगे और अपनी सामने वाली पार्टी को दिखाओगे तब। वरना सामने वाली पार्टी कभी आपका लोअर रेट और जीरो रेट से टैक्स चार्ज नहीं करेगी, वो नॉर्मल रेट से चार्ज करेगी। तो इस टाइप का अगर कोई केस, मान लो कोई कॉर्पोरेट सोसाइटी, जैसे आपकी आगे जाके कोऑपरेटिव सोसाइटी है, वो कोई ऐसी रजिस्टर्ड ले रखी है उसने, और उसने क्या ले रखा है, एक सर्टिफिकेट ले रखा है, तो आगे जाके इस टाइप के अगर केसेस आते हैं आपकी कंपनी में भी, तो आपको कैसे उस पर टीडीएस लोअर रेट पे या फिर जीरो रेट पे डिडक्ट करना है। तीसरा केस यही है आपका, देखो ये वाला केस होता है मैंने लोअर रेट के लिए, बट इसमें क्या बोलेगा जी, आप क्या कर रहे हो जी, रेंट पे आपने एक ऑफिस लिया है, किससे जी, मोनको ऑपरेटिव बिल्डिंग सोसाइटी से। तो उन्होंने जब रजिस्ट्रेशन लिया तो उन्होंने कोई एग्जाम्पशन कुछ होती है इन चीजों में, तो उन्होंने एक जीरो रेट का क्या जी सर्टिफिकेट ले लिया। तो उन्होंने बोला जी आप हमारा टीडीएस क्या जीरो रेट से काटोगे, आप हमारा टीडीएस नहीं काटोगे। आप बोलोगे मैं क्यों नहीं काटूंगा, तो बोलेगा जी हमने देखो गवर्नमेंट से अंडर सेक्शन 197A में
हमने ये सर्टिफिकेट ले रखा है जी, जिसके अकॉर्डिंग आपको टीडीएस हमारा जीरो काटना, मतलब काटना ही नहीं है कुछ, ठीक है। फिर फोर्थ केस देखोगे, राज मोटर पीवीटी एलटीडी पेड 2 लाख रुपए टू मिस्टर नीरज शाह, जो लैंडलॉर्ड है ये, टुवर्ड्स रेंट फॉर द मंथ ऑफ नवंबर। जैसे मान लो कि आप अभी आगे का रेंट एडवांस में दे रहे हो, तो इस टाइप में आप जब इंक्रीज करते हो तो आपको पता होगा जब आप एडवांस रेंट देते हो तो करंट एसेट्स होती है, बट आपका क्या है जी, लिमिट कितनी होती है आपकी रेंट के लिए, कौन बताएगा, और सेक्शन क्या है और परसेंटेज क्या है उसकी? TDS की टीडीएस की रेंट के ऊपर 240 होती है, 2.4 लाख। हाँ जी 2.4 लाख आपका, और रेट रेट लैंड हाँ जी प्लांट एंड मशीनरी पे 10% और लैंड पे 2% है। हाँ जी, नहीं लैंड का आपका वो है आपका जो आप अभी कोई इक्विपमेंट या ऑफिस इक्विपमेंट कोई एसेट्स आते हो तो आपका है 2%, अगर कोई बिल्डिंग ये सब रेंट पे लेते हो तो आपका 10% है। यस सर। ठीक है, तो इसमें देखो क्या है जी, आप राज मोटर्स को जब 2 लाख एक महीने का दे रहे हो, साल का तो 240 से पार ही जाएगा, मतलब सॉरी मंथ का, अगर मंथ का हम 2 लाख रेंट दे रहे हैं तो साल में तो 240 से अब भी जाएगा, है ना। तो आपका इस पे भी जो आप टीडीएस डिडक्ट होगा आपका, ठीक है। फिर आपका देखो एक अगला केस क्या आएगा कि राज मोटर्स पीवीटी रिसीव बिल, मान लो आपने क्या है जी, यहाँ पे जो आपकी एमएन एंटरप्राइजेज है, इससे आपने क्या करा, कुछ कंटेनर खरीदे, ये कंटेनर खरीदे आपको ना, साथ में आपने बोला जी क्या करते हो जी, कंटेनर एमएस एंटरप्राइजेज बोलते हैं जी हमारा काम दूसरा क्या, लोगो वो लगाना है, कंटेनर का आपको नाम वाम लिखना है, ये काम भी करती है। कंटेनर जो आपने खरीदे थे वो बिल्कुल प्लेन थे, आपने बोला जी आप क्या करो, मेरे को इस कंटेनर पे लोगो और मेरी अदर डिटेल भी प्रिंट करके आओ, ठीक है। तो आपका ना ये किस बेसिस पे, आप बोलोगे ये तो समझ लो आप सिंपल परचेज कर रहे हो, बट ये परचेज तो आपकी गुड्स की हो ही रही है, बट आपने उसके साथ के साथ एक काम दे दिया, जो काम दिया वो एज ए कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे करा जाता है हमेशा, क्योंकि इतनी बड़ी जो आपकी जो ये आपका क्या है जी, यहाँ पे आप देखोगे इन्फॉर्मेशन टीडीएस इज एप्लीकेबल ऑन द टोटल कंटेनर वैल्यू 2 लाख, ठीक कहने का मींस क्या है, 2 लाख की एक्चुअल कंटेनर की वैल्यू है, जिसको कि हमने उसको बोला जी आप क्या करो इस पर लोगो ये सब लगाओ। ये तो जीएसटी के अंदर 2 लाख का बिल था, 12% टैक्स लग के 24,000 जीएसटी आ गया, 2,24,000 तो ये आपका जीएसटी के लिए जो बिल में आप रिकॉर्ड कर दोगे। बट आपने कहा जो अलग से वो क्या कर रहा है जी, आपकी लोगो ये सब लगा के दे रहा है, तो उस पर आपका जो टीडीएस कटना है वो सारी चीज है, तो आपने बोला जी उस पर उसकी पैसे जो है वो चार्ज करेगा, उस पर आप टीडीएस डिडक्ट करोगे जी उसका, ठीक है। तो ये सारी चीजें, फिर अगला केस आप देखोगे, राज मोटर्स रिसीव ए बिल 1,10,000 फ्रॉम इंडिया इलेक्ट्रॉनिक टुवर्ड्स फिटिंग एंड इलेक्ट्रिकल एंड इंस्टॉलेशन वर्क आपका, तो इस टाइप का आपका क्या है जी, तो इसमें भी आपका क्या रहता है, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर हम उसको काम दे रहे हैं। फिर ऐसे करके 7 केस आपका ट्रांसपोर्टेशन जो आपका जो आपका टीडीएस किस पे एप्लीकेबल होता है, कि आपने मान लो जो ट्रांसपोर्टर है उससे आप क्या करते हो, पूरे साल का या मंथ के बेस पे कॉन्ट्रैक्ट के बेसिस पर उसको सामान की डिलीवरी देते हो, तो उस बेसिस पर आप क्या करो जी उसका टीडीएस डिडक्ट करते हो। और अगला केस ये देखो, तो इन केस वो कैंसिलेशन हो जाता है तो उसका टीडीएस कैसे आप रिवर्स करोगे। तो ये सारे 8 केसेस है, बट जो आज की क्लास में हम करेंगे सबसे पहले ये 4 केसेस करेंगे जी, क्योंकि इनमें कुछ कॉन्फ़िगरेशन कुछ एडवांस चीजें आपको अनेबल डिसेबल करनी पड़ती है, क्योंकि अभी तक तो आपने देखो टीडीएस के सिंपल केस देखे थे, उसके बाद फिर डिडक्टेड डिडक्टिव के अकॉर्डिंग हमने सेल परचेज, उसके बाद उसकी एडजस्टमेंट केस देखी, बट आज बात आ जाती है जी क्या, कि आज अभी केसेस करोगे तो उसमें कुछ और कॉन्फ़िगरेशन आपको अनेबल करने पड़ेंगे, तो हम 1 बाय 1 करके करेंगे, क्योंकि एक साथ आपके सारे क्वेश्चन आपको कहीं कंफ्यूज ना कर दें, तो इसलिए हम सबसे पहले यहाँ तक निपटाएंगे जी इसके 4 क्वेश्चन। तो स्टार्ट करें या कोई डाउट अभी भी कॉन्सेप्ट में? नो सर। ठीक है, तो देखो सबसे पहला क्वेश्चन आपसे कह रहा है जी, राज मोटर्स पीवीटी एलटीडी रिसीव बिल, मतलब आपको बिल मिल रहा है जी, अगर आपको बिल दे रहा है तो इसके देखो 2 टाइप से आप इंक्रीज कर सकते हो, इसमें देखो 2 टाइप से, कैसे आप इसको परचेज में चढ़ा दो, ठीक है, सर्विस आप परचेज कर रहे हो, आपको पता है अगर सर्विस का बिल आता है या कोई एसेट्स का बिल आता है तो कहाँ चढ़ा सकते हो आप, हाँ जी
अकाउंटिंग वाउचर परचेज। हाँ जी, कि परचेज के इसमें जाके जी वाउचर्स में जाके कंट्रोल सॉरी F9 करके कंट्रोल H करके अकाउंटिंग इनवॉइस में। बट अभी मैं आपको जनरल में दिखा रहा हूँ सबसे पहले जो ज्यादातर कंपनीज यूज करती है जनरल, उसके बाद आपका कुछ कंपनीज यूज करती है परचेज, क्योंकि ज्यादातर कंपनीज को पता नहीं है कि टैली ERP या प्राइम में ये ऑप्शन रहता है कि अगर ऐसे बिल्स आते हैं तो आप कंट्रोल H करके मतलब जो आपका क्या है F9 में इनमें आप रिकॉर्ड कर सकते हो। तो हम सबसे पहले वही ऑप्शन यूज कर रहे हैं क्योंकि ज्यादातर कंपनी ज्यादातर सीए आप क्या करते हैं वो बोलेंगे जेबी में पास कर दो इसे, तो इसलिए हम भी सबसे पहले इसको जेबी में देख रहे हैं, उसके बाद आगे देखेंगे परचेज को भी आप कैसे रिकॉर्ड करोगे, दोनों कॉन्सेप्ट मैं आपको दिखा दूंगा। बट उससे पहले हम F7 में जाके यहाँ तो हमेशा रखना जिस भी डेट में आपको ये बिल बना के दिया होगा या मान लो ये आपका जो भी एक्सपेंस आप व्यू करना चाहते हो तो हमेशा ज्यादातर मंथ के एंड में ही आता है आपका, तो आप भी मंथ के एंड में 30 को ही ले रहे हैं, ठीक है। 30 को लेके जब आप यहाँ जनरल में आओगे तो मैंने क्या बोला जी आपसे यहाँ पे कि क्वेश्चन कह रहा है कि बिल तो आपके पास इतने का आ रहा है 1,12,360, बट उसमें आउट ऑफ विच 1,05,000 टुवर्ड्स द एडवर्टाइजिंग सर्विस प्रोवाइडेड, मींस कहने का कि आपका एक्चुअल एक्सपेंस है। तो मैंने कहा जी ठीक है जी, तो हमें पता है कि टीडीएस इस पे एड करना ना कि इस पे। अब आप बोलोगे ये वैल्यू क्यों टीडीएस वाली, हम इसको क्यों नहीं ले रहे। मान लो कल को जो सर्विस थी वो एक्चुअल इतनी की थी, बट जो कुछ प्रोडक्ट यूज हुए उसकी अलग से जो कॉस्टिंग है वो आपके बिल में ऐड करके उसने भेज दी, बट उसको टीडीएस नहीं कटना था, है ना। क्योंकि क्या है टीडीएस बेसिकली सर्विस पे ही तो कटता है, या कोई गुड्स पे काट दोगे आप। हाँ जी, है ना। तो इसलिए ऐसा केस अगर आता है बट बहुत ही रेयर आएगा तो आपको टैली प्राइम पे कैसे रिकॉर्ड करना, तो आप टैली प्राइम पे आओगे सबसे पहले तो आपको वही इंक्रीज करने के लिए क्या करूंगा, जनरल वाउचर में क्या इंक्रीज बनेगी इसकी, सबसे पहले आप लोग बताइए कि मैंने कहा कि एडवर्टाइजिंग एजेंसी मतलब सॉरी कुमार एडवर्टाइजिंग एजेंसी है जिससे हमने एक एडवर्टाइजिंग का एक्सपेंस मतलब हमारा हुआ है जिसके अगेंस्ट हमने उसको क्या करा जी ये पेमेंट देनी है, बट उसमें ऑलरेडी पहले उसका टीडीएस डिडक्ट कर लेना है। तो क्या हिंदी पास करूंगा मैं, एडवर्टाइजमेंट डेबिट होगा पहले, हाँ ठीक है, फिर टू पार्टी हो जाएगी हमारी, अच्छा और उसके बाद उसका टीडीएस का डिडक्ट कर लेंगे टीडीएस। हाँ मतलब टीडीएस का जो डिडक्ट करना। तो हम इधर आते हैं सबसे पहले और सी करके यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस करके हम बना लेंगे। इस एक्सपेंस को किस में रखोगे, इनडायरेक्ट एक्सपेंस। हाँ जी इनडायरेक्ट आपका एक्सपेंस आपका। फिर आप देखोगे यहाँ पे कुछ नहीं करना, यहाँ पे आप आओगे तो यहाँ पूछेगा स्टैट्यूटरी डिटेल, तो स्टैट्यूटरी डिटेल में देखोगे क्या दिखा रहा है यहाँ पे जीएसटी, बट हमने कहा टीडीएस भी तो है, तो टीडीएस क्या करना है हमने अनेबल नहीं किया क्योंकि जीएसटी का पूरा अनेबल है, बट टीडीएस में F11 से यहीं से जाके इसको अनेबल कर सकता हूँ क्योंकि अनेबल नहीं है जी, तो जीएसटी तो अनेबल है। मैंने कहा टीडीएस को भी नहीं आके 10 नंबर जो इसका बताया, और यहाँ पर बता दीजिए कहाँ की कंपनी है ये ज्वालापुर, ठीक है। रिस्पॉन्सिबल पर्सन आप बता देंगे जी जिसके होगी, बट अभी हम नहीं कर रहे हैं, हम पहले कॉन्सेप्ट आप देखो दोनों चीज आ रही है। अब आपको ये देखना अगर इसको उसने क्या होता अगर वो जीएसटी में रजिस्टर्ड होता तो आपको यहाँ पे जीएसटी लगा के बिल दे रहा होता और यहाँ की जीएसटी की बात हो रही होती है ना, या नहीं हो रही होती ये बताओ। यस, तो यहाँ देखो जीएसटी का कुछ लेना देना नहीं है। तो मैंने आपको एक चीज बताई है, अगर कोई लेजर आप बना रहे हो, अगर आपका गुड्स और ये सब रहते हैं परचेज के या पार्टी के, तो आप जरूर बताते हैं इन्फॉर्मेशन, बट मैंने कहा किसी में जीएसटी की इन्फॉर्मेशन है ही नहीं, मतलब उसको बतानी नहीं है, तो आप उस समय इस ऑप्शन को क्या करना होता था, नॉट एप्लीकेबल। हाँ जी बिल्कुल करेक्ट कि आप इसको नॉट एप्लीकेबल लेके चलोगे, मेरे को इससे कोई लेना देना है ही नहीं, क्योंकि अगर आप एप्लीकेबल लेके चलोगे तो ये आपकी जीएसटीआर 1, 2 या 3 भी कहीं ना कहीं मिसमैच खड़ा हो जाएगा जी इसका। तो इसलिए आप क्या करो जैसे एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस, सैलरी एक्सपेंस या रेंट, अगर इन सब में जीएसटी नहीं है तो आपको नॉट एप्लीकेबल लेके चलना है, बट आपने कहा टीडीएस है जिस पे, तो टीडीएस आप क्या करोगे एप्लीकेबल। फिर आपसे पूछेगा नेचर ऑफ पेमेंट किस चीज का रहेगा, तो नेचर ऑफ पेमेंट क्या है, एडवर्टाइजमेंट जब आप करवा रहे हो तो आप बोलोगे कि इसमें इधर आओगे जो मैंने सेक्शन आपको दिखाए हैं, ये वर्ड फाइल पे जाते हैं,
तो यहाँ पे कोई ऐसा था एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस को आप डिडक्ट कर लोगे क्या? नहीं ना। बट ये क्या होता है ना कि आपको समझने वाली बात है, क्योंकि जब मानो आप किसी कंपनी से लाखों का काम मंथली बेसिस पे या क्वार्टरली बेसिस पे आप काम करवा रहे हो, तो इतनी बड़ी जब आप पेमेंट दे रहे हो तो गवर्नमेंट बोलती है जी आपको ना, हमने यहाँ स्पेसिफाइड तो नहीं करा कौन सा सर्विस है, बट आपको पता है जब भी आप कोई काम करवाते हो तो किस बेसिस पे हो जाता है आपका, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर आप रखोगे, क्योंकि हर कोई सीए प्रोफेशनल यही कहेगा जब आपकी इतनी बड़ी बड़ी ट्रांजेक्शन सामने वाले से हो ही रही है और आप कंटिन्यू कराते हो, तो उसको सिंपल आप क्या करो, कॉन्ट्रैक्ट या एग्रीमेंट बनवा लो, है ना। इससे क्या रहेगा, लीगली आपका आपका काम भी प्रॉपर रहेगा और प्लस आपके कोई डिस्प्यूट भी नहीं, अगर होते हैं तो आप उसको लीगली आप सॉल्व कर सकते हो अपने जो आपके सिविल कोर्ट्स होते हैं वहां जाके। तो इसलिए क्या है ना, कोई भी बड़ी बड़ी कंपनीज होती है, अगर कोई एडवर्टाइजमेंट या मान लो कोई ट्रांसपोर्ट एजेंसी से अपना माल इधर भिजवाती है, या मान लो कोई और स्पेसिफिक कोई रेगुलर मंथली बेसिस पे काम है, वो हमेशा कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे दिया जाता है। बट कॉन्ट्रैक्ट बेसिस आप देखोगे जो 194 CS में 2 सेक्शन है, अगर आपका क्या है 30,000, मान लो कि आप जो एक काम करवाते हो उसे एक बार में ही कराते हो, तो 30,000 का होगा तो एप्लीकेबल रहेगा। बट आपने कहा जी पूरे साल मेरा काम चलता है, तो आपको फिर ये वाला सेक्शन देखना है, ठीक है, कि 1 लाख। तो इसमें आप देखोगे इसमें दोनों परसेंटेज क्या है, तो आपकी सामने वाली कंपनी के ऊपर नेचर ऑफ कंपनी पे डिपेंड करेगा। अगर वो इंडिविजुअल एचयूएफ है तो 1%, अगर वो क्या है जी आपका अदर है तो कितना 2%। मीन्स कौन सी, इंडिविजुअल एसयूएफ को हटा दो, कंपनी पार्टनरशिप फर्म ट्रस्ट जो भी आपकी आती है, ओपीसी 1 कंपनी आपकी जो होती है 1% कंपनी आपकी, सारी चीज आपकी पार्टनरशिप एलएलपी सब किसमें आएगी जी 2% आपका डिडक्ट होगा। तो मैंने क्या कहा जी, यहाँ पे जो मेरे पास क्या है जो क्वेश्चन है ये क्या है जी, प्रोप्राइटर है कुमार एडवर्टाइजिंग एजेंसी। तो मैं क्या करूंगा, जब इधर आऊंगा तो यहाँ पे जब मैं यहाँ पे क्रिएट करूंगा, तो अगर आपके पास एजुकेशन मोड है तो आप ये क्रिएट में जाओगे सारी चीज खुद लिखोगे। बट मेरे पास लाइसेंस, अगर आप लाइसेंस पे काम कर रहे हो तो मैंने एक शॉर्टकट बताया, क्या करोगे आप ऑल्ट एच करोगे, और यहाँ पे क्या करना है कॉन्ट्रैक्ट मतलब पेमेंट टू कॉन्ट्रैक्ट 194C, जैसे एंटर करके यहाँ क्या बताओ कितना, तो आपने कहा था मेरा पर्सन क्या होना है इंडिविजुअल है ना, इंडिविजुअल है तो उस केस में कितना लगना है जी आपका, ये देखो इधर देख लो इधर देख लो, दोनों 1% है। बस आपको लिमिट तब देखनी है जब आपकी क्रॉस, जैसे मान लो अभी कितने की है, देखो लाख रुपए ऊपर ही जा रही है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है जी 1% आपको यहाँ ऑप्ट करना है, मतलब यहाँ बताना है और एंटर करके इसको सेव। फिर यहाँ का अगर आप लिमिट बताना चाहते हो तो आप क्या है जी, अगर एक बार में कॉन्टेक्ट होते 30,000 बताओ, वरना एक कंसोलिडेटेड तो 1 लाख, या वरना आप क्या करो जी, अगर आपका मंथली बेसिस तो हर रोज चल रहा है, मतलब सॉरी हर मंथली बेसिस तो हर मंथ चल रहा है, तो आप हमें लिमिट मत बताओ, क्योंकि क्या है जी आपकी लाख से ऊपर ही जाएगी और आपको हर जितनी पेमेंट जा रही है सबकी टीडीएस डिडक्ट करना कंपलसरी है। तो आप इसको एंटर करके सेव भी कर सकते हो, ठीक है। सेव करने के बाद मैंने 2% नहीं आएगा यहाँ पे जो वहाँ पे लिखा आपने, नहीं ना, ये देखो 1%। ये देखो यहाँ पे क्या है, ये देखो ना स्टेटस, इसके बेसिस पे ये दोनों की जो, ये तो उस बेसिस पे कि मान लो अगर आप एक बार डील कर रहे हो उनसे या हर मंथली हो रही है, तब इन दोनों की लिमिट आ गई, ठीक है। फिर आपने कहा जी मेरे को रेट कौन से लगेगा, क्योंकि उसमें 1 और 2% है, तो आपको ये देखना अगर आपकी ट्रांजेक्शन किससे हो रही है इंडिविजुअल एचयूएफ तो 1%, यहाँ पे देखो इंडिविजुअल या एचयूएफ 1%, ठीक है। और ये हमारी जो कंपनी है, मतलब सॉरी जो आपकी एजेंसी है आपकी कुमार, ये प्रोप्राइटरशिप में है, तो ये इंडिविजुअली माना जाता है इसे, ठीक है। इसलिए आपको यहाँ पे 1% मैंने बताया। अगर ये क्या होती कंपनी पार्टनरशिप फॉर्म एलएलपी ओपीसी तो आपको क्या होता 2%, ठीक है। फिर यहाँ पे इंक्लूडिंग एसेसेबल वैल्यू फॉर कैलकुलेशन जीएसटी, तो नॉट एप्लीकेबल टू जीएसटी से कोई लेना नहीं है। देन एंटर करके यहाँ पे कितनी वैल्यू बतानी है मेरे को, यहाँ पे 1,12,360, तो 1,12,360। अब आपने बोला ये आ गया जी, अगर आपने ऐसे करके क्वेश्चन कर दिया तो पता है टीडीएस इसी पे कट जाएगा पूरे पे। तो आपको पता है क्या करना है, यहीं पे रह के आपको सबसे पहले क्या बताना है जी, कि मैंने कहा 1,12,300 जो 60 है, इस पे टीडीएस कितने पे काटना है मेरे को, कितने पे काटना है टीडीएस 1,05,000 पे। तो आपको बस कुछ नहीं करना, यहीं पे रख के F12 करना, लिखना चाहते हो लिख लो, कि प्रेस करोगे
F12 ये थोड़ा सा स्पेशल केस है, और यहाँ पे अगर ये ऑप्शन शो नहीं कर रहे होंगे तो ये ऑप्शन यस कर देना, बट ये ऑप्शन देखो बाय डिफॉल्ट पहले दिखा रहा है। जो टीडीएस डिटेल देख रहे हो, इसमें मॉडिफाइड टेक्स्ट डिटेल फॉर टीडीएस, आप इस ऑप्शन को यस करोगे। ये तब करना होता है कि जो हमारे पास ये एक्सपेंस देख लो 1,12,360, इससे कम वैल्यू पे हमें टीडीएस काटना है, तब हम इसको यस करते हैं, वरना हमेशा इसका तो साला जाओ साला कैसे होता है रे दिमाग साला खराब सा इसको यस मत रखना, वरना आपसे बार बार ये कॉन्फ़िगरेशन बार बार पूछेगा। तो मैंने कहा इसको अभी यस कर दिया, देन कंट्रोल ए करके मैं वापसी इधर जाऊंगा और एंटर करके फिर एंटर करूंगा, तो देखो मेरे से पूछेगा टीडीएस नेचर ऑफ पेमेंट डिटेल क्या है, पेमेंट टू कॉन्ट्रैक्टर, कितनी वैल्यू है इसकी 1,12,000। तो मैंने कहा जो ये टीडीएस कटना है ना पेमेंट टू कॉन्ट्रैक्टर, वो कितनी वैल्यू पे कटना है आपका 1,05,000। अगर इनकेस आप बोलो कि अगर वाली कॉन्फ़िगरेशन आपने अनेबल की और उसके बाद क्या हुआ जी, यहाँ पे वैल्यू का ऑप्शन यहाँ तो दिखा रहा है बट यहाँ नहीं जा रहा, तो आपको यहाँ पे F12 कर देना, और F12 करके अलाउ मॉडिफिकेशन ऑफ एसेसेबल अमाउंट, जैसे ये नो रखा होगा ना, तो देखो आपको क्या दिखाएगा, यहाँ पे वैल्यू आ रही है अभी, हाँ जी नहीं आ रही ना, तो आपको कुछ नहीं करना, आप स्क्रीन के यहाँ देखोगे यहाँ पे शो कर रहा ना F12, इसको करके ये बोलेगा एसेसेबल वैल्यू को भी आप मॉडिफाई कर पाओ, तब ये ऑप्शन दिखाएगा, तो यहाँ पे 1,05,000 आप इसको बता दोगे कि इतनी वैल्यू पे अब आपको टीडीएस डिडक्ट करना है। तो यहाँ क्या हुआ आपकी पार्टी, तो पार्टी कौन सी थी हमारी, तो कुमार, तो यहाँ से कुमार एडवर्टाइजिंग एजेंसी, कॉपी एंड पेस्ट, किस में रखोगे जी इसे, सन्डी क्रेडिटर, सन्डी क्रेडिटर्स या वरना करंट लायबिलिटी, दोनों ठीक है, दोनों में कोई ऐसी गलती नहीं है, बट मान लो अगर वो इनकेस आपको बिल दे रही है तो सन्डी क्रेडिटर्स रखना, अगर बिल नहीं दे रही तो करंट लायबिलिटी, ठीक है। मान लो उसने नॉर्मल जीएसटी में रजिस्टर नहीं, बट एक सिंपल इनवॉइस तो काट के दे ही सकता है आपको, हाँ जी दे सकता है ना वो, तो उसके हिसाब से सन्डी क्रेडिटर्स कर दोगे तो कोई ऐसा इशू नहीं है, देन एंटर करके इसको बिल वाइज मेंटेन, जिससे इसका प्रॉपर मेंटेन रहेगा। प्लस ये ऑप्शन जरूर बताना, क्योंकि हम टीडीएस इसका डिडक्ट कर रहे हैं तो हमें इसका स्टेटस पता होना चाहिए, और क्या इसका पैन कार्ड है जिसके अकॉर्डिंग हम आगे जब रिटर्न फाइल करें तो सारी डिटेल बता पाए। तो इसको यस करेंगे, तो पूछेगी डिडक्टिव टाइप क्या, तो हमने कहा यहाँ पे इंडिविजुअल है आपका रेजिडेंस, देन एंटर करके आपसे पूछेगा टीडीएस डिडक्ट्स इन सेम वाउचर, यस रहना चाहिए, देन एंटर करके इसका एड्रेस अभी नहीं बता रहा, आप आगे बता देना। फिर मैंने कहा जी यहाँ पे क्या है, जिसका पैन कार्ड जैसा अभी नहीं गिवन है, मैं एक अज्यूम बता रहा हूँ, वरना आपके पास गिवन रहेगा पर्सन कुमार 1452, मतलब विदाउट पैन कितना रहता है जी आपका टीडीएस, 20%। हाँ जी, और जीएसटी क्योंकि जीएसटी में रजिस्टर्ड नहीं है तो इसको हम अनरजिस्टर्ड बताएंगे, वरना क्या रहेगा मिसमैच क्रिएट करेगा इसका भी। तो इसमें देखो जैसे हम इधर आए तो इसका क्या हुआ, टीडीएस कटा, हाँ जी वैल्यू कम हो गई ना इसकी, Yes. देन एंटर करोगे तो यहाँ सेव करोगे तो देखो कितना टीडीएस कटा, 1,050। 1,050 कैसे कटा, जो 1,05,000 था उस पे 1% डिडक्ट, 1%। ठीक है। अगर क्या होता जी 1,12 पे कटता तो 1,123.60 कुछ समथिंग ऐसा होता, बट इसमें क्या है जी आपको 1,5
1,05,000 तक के लिए 1,050 है। देन इसको एंटर करके आप यहाँ के ऑल्ट सी करके बनाओगे क्या, TDS ऑन ठीक है, कॉन्ट्रैक्टर। देन इसको किस में रखोगे आप इसे, ड्यूटी एंड टैक्सेस। हाँ जी, ड्यूटी एंड टैक्सेस, और यहाँ पे TDS, और यहाँ पे पेमेंट टू कॉन्ट्रैक्टर आपका सेलेक्ट है। देन इसको सेव कर देना है। देन सेव करना है इसको सेव। देन ये आपसे पूछेगा, देखो क्योंकि ना जब आपने कुछ चीजें मॉडिफाई करी है तो आपसे कुछ चीजें पूछता है कि टैक्स डिटेल आर मॉडिफाइड कि, तो इसको आपको ना ओ करके सेव करना है, क्योंकि क्या है जी स्पेशल केस नहीं है तो इसलिए ये सारी चीज आपसे पूछता है। तो इसको क्या करोगे, ओ करके आप सेव करना है। ये सेव करने के बाद ऑल्ट जी करके TDS की रिपोर्ट देखना है, ठीक है। TDS चालान रिकंसिलिएशन, TDS रिटर्न बुक, तो यहाँ पे आके रिटर्न बुक में तो कुछ नहीं दिखा रहा है। ऑल्ट जी करके TDS की समरी देखते हैं। TDS आउटस्टैंडिंग पे जाते हैं तो देखो दिखा रहा है TDS क्या आपने TDS कितना डिडक्ट करा है। तो अगर इसको वैसे नहीं देखना तो आप जाओ सिंपल डिस्प्ले स्टैट्यूटरी रिपोर्ट्स TDS और होम 26 के, तो देखो यहाँ दिखाएगा कि नॉर्मल रेट से आपने क्या करा जी, इस पे कितने का TDS काट लिया, क्योंकि जो एक्चुअल आपका TDS है वो 1,5 पे था, इसलिए 1,5 की वैल्यू दिखाएगा आपको। बट वो जर्नल की एंट्री देखोगे तो वहाँ 1,12 ही दिखाएगा, क्योंकि क्या है वो एडिशनल कोई कॉस्ट कोई प्रोडक्ट लगाए, इसलिए आपके वो अलग चार्जेस है। तो ये केस कंप्लीट क्लियर आपको ये है। हमें वो वैल्यू लेनी जरूरी है क्या, मतलब एडिशनल अगर चार्जेस है तो उसकी अलग से एंट्री कर सकते नहीं हैं? देखो सामने वाला ना ये आपको फोर्स करेगा, क्योंकि मान लो अगर आपको फोर्स नहीं करेगा तो उसका TDS ज्यादा नहीं कट जाएगा, ये बताओ उसको बेनिफिट नहीं हो रहा कि एक अगर वो मान लो 1,05,000 रुपये कटवाएगा तो उसका कम पैसा नहीं कटेगा। हाँ जी यस सर। ठीक है, इसलिए वो आपको फोर्स करेगा, वरना आप 1,12 पे काट दो, आपका क्या जानना है, आपने तो TDS काट के गवर्नमेंट को जमा करा ना, अपनी जेब में थोड़ा रखोगे आप। ठीक है, मतलब बहुत ही रेयर चांस आएगा, क्योंकि बड़ी बड़ी कंपनी जब ऐसी होती है ना ट्रांजेक्शन तो साथ साथ बोलते हैं कि भाई मेरी सर्विस पे TDS काटो, पूरे होल अमाउंट मत काट देना। ठीक है, तो ये उस केस के लिए मैंने आपको बताया। ओके ठीक है, तो अब आ जाते हैं जी, देखो अगला केस हमारा। तो अगला केस देखोगे कि राज मोटर पीवीटी एलटीडी जो हमारी कंपनी है रिसीव बिल किसे एमटेक कंप्यूटर फॉर ₹1,00,000 टुवर्ड्स कमीशन चार्जेस। तो जो कमीशन चार्जेस है अभी हमने देखा था 194H आपका, जिसमें कितना था जी आपका 15,000 से ज्यादा का कमीशन दोगे तो TDS था 5%। बट एमटेक कंप्यूटर हैज ए सर्टिफिकेट फॉर डिडक्शन ऑफ इनकम टैक्स एट ए लोअर रेट ऑफ 4% ऑन कमीशन। इन्होंने क्या करा, इनको कुछ ना कुछ एग्जम्पशन या कुछ मतलब इनके कुछ ऐसे लॉज होते हैं जो आपकी कोऑपरेटिव, जैसे मान लो इनका एमटेक कंप्यूटर ये मतलब किसी में रजिस्टर्ड होंगे तो उन्होंने ये सर्टिफिकेट कोई स्पेसिफिक रीजन या कोई लॉसेज हो रहे होते हैं तब आपकी गवर्नमेंट देती है, तो उन्होंने ये करा जी आपका। तो उन्होंने बोला जी हमारे पास सर्टिफिकेट है कि आप हमारे क्या करोगे, जो TDS है लोअर रेट से काटोगे। तो देखो आपने नॉर्मल रेट से TDS देख लिया है, कोई स्पेसिफिक केस आपने देख लिया, डिडक्टेड देख लिया, बट अब ये लोअर रेट वाला केस हम कैसे करेंगे टैली में, क्योंकि आप देखोगे जब मैंने यहाँ रिपोर्ट दिखाई है आपको डिस्प्ले स्टैट्यूटरी रिपोर्ट TDS 26 की, आप देख रहे हो नॉर्मल रेट, हायर रेट, जीरो, लोअर रेटेड, जीरो रेटेड, सारी चीज दिखा रहा है ना आपको। क्योंकि अभी तक हम ये देखते हैं नॉर्मल रेट से जो TDS काट रहे हैं। हायर रेट वाला आपको पता है अगर जिसके पास पेन नहीं होगा तो विदाउट पेन में आपका हायर रेट कटेगा, बट कोई पेन विदाउट आपको TDS कटवाएगा ही नहीं, कौन चाहेगा कि मेरा 20% कटे। तो ये दो केसेस आपके बनते हैं कंपनीज में, या कहीं आप ऐसी जगह काम करते हो जहाँ अच्छे ऐसे केसेस आते हैं, तो वहां पे आपको क्या होगा कि इन दोनों केसेस आप टैली में रिकॉर्ड करोगे। तो इसके लिए हम चलते हैं जल्दी से वाउचर्स में। यहाँ के जो हमारा क्वेश्चन है कि हमने कहा एमटेक कंप्यूटर से हमने जो खरीदा है, एमटेक आपके एज ए प्रोप्राइटर है, उसने क्या बोला जी हमने सर्टिफिकेट ले रखा है जी एज ए क्या कि 4% आपका कमीशन जो हमारा 5 करता है हमारा लोअर रेट से काटो, क्योंकि गवर्नमेंट हमने सर्टिफिकेट ले रखा है जो 190 सेक्शन 197 में लेना होता है लोअर रेट का। अगर जीरो रेट होगा तो 197A,
ठीक है। तो इसको हमें इंक्रीज करते टाइम क्या क्या ध्यान देंगे, तो हम जनरल में करेंगे इसकी एंट्री। मैं अभी ना टीडीएस की पेमेंट वेमेंट की एंट्री नहीं दिखा रहा, वो सब आपको आती है, आती है नहीं आती है, जो पार्टी को पेमेंट करनी है वो टीडीएस की पेमेंट करानी है। यस सर, आती है। हाँ जी, आती है नहीं आती आप लोगों को, जोर से बोलिए। आती है सर। हाँ आती है ना, तो वो चीज मैं नहीं करा था कि कहीं आप सोचो 2 एंट्रीज आप मैं मिस कर रहा हूँ, नहीं वो तो करनी ही करनी है जी, पार्टी को पेमेंट करनी है और टीडीएस पे कराना गवर्नमेंट को नेक्स्ट मंथ ऑफ 7। बट मैं आपको वो करा रहा हूँ जो जनरल की एंट्री जो मेन होती है, ठीक है। तो यहाँ के जेबी में आप क्या करोगे, हमारा किस चीज का एक्सपेंस है यहाँ पे, कमीशन चार्जेस का, तो आप यहाँ ऑल्ट सी करके कमीशन चार्जेस, एक मिनट कैप्स लॉक ऑन हो गया है, ठीक है। कमीशन चार्जेस एंड डायरेक्ट एक्सपेंसेस, देन यहाँ पे कुछ नहीं करना। जीएसटी अगर होता तो टैक्स लग के आता, तो इसलिए हम इसको नॉट अप्लीकेबल रखेंगे, इसको करेंगे जी हम अप्लीकेबल। और यहाँ पे देखो पेमेंट टू कॉन्ट्रैक्टर है, बट हमें क्या चाहिए, कमीशन चार्जेस का, कमीशन है ब्रोकरेज वाला जो आपका 194H था, जो कि मैं आपको दिखा देता हूँ जी, 194H ये, ठीक है। ये अगर लॉटरी वाला था 194G, तो मैंने कहा जी हमें 194H करे, तो यहाँ आके क्या करेंगे, न्यू बनाएंगे, सॉरी एनी नहीं, न्यू क्रिएट करेंगे और ऑल्ट एच। आपको ये सारी चीज लिखनी पड़ेगी, आपके पास ये शीट है जो रेट और ये सारे सेक्शन इसमें मेंशन है। तो यहाँ पे क्या करना है जी, आपको कमीशन ये वाला, और ब्रोकरेज आपका, ठीक है। फिर एंटर करके इसको सेव, कितना परसेंटेज है, 5, आपको लिखना था यहाँ 5 ही है। कितनी लिमिट है, अगर आपकी क्या है जी 15,000 से ज्यादा है, उसके बाद आपको टीडीएस कटना शुरू है जी, इसको सेव करने का, जीएसटी में कुछ नहीं करना, नॉट एप्लीकेबल ही रखना। यहाँ करने का आपने कहा 1,00,000 रुपए आप उसको दे रहे हो, ठीक है। 1,00,000 की एसेसेबल वैल्यू आपसे बार बार पूछेगा, अगर आप इसको नो करना चाहते हो आप नो कर सकते हो F12 करके, जो वैल्यू वन आपको अगर कोई दिक्कत की बात नहीं, अगर ये आता है तो आप उसको इसको वैल्यू वैल्यू कुछ नहीं छेड़नी, आपको बस एंटर करके यहाँ आना है। अब पार्टी कौन सी जी, तो हमने कहा जी यहाँ पे हमारी जो पार्टी है एमटेक कंप्यूटर जी, हम कॉपी कंट्रोल V क्रेडिटर्स, देन यहाँ पे बिल, फिर इसको हम जरूर यस करेंगे। यस करने का आपसे पूछेगा डिडक्टिव टाइप, मैंने कहा इंडिविजुअल था, रीजन, फिर आपसे पूछेगा डिडक्टिव सेम, तो इसको आप सेव कर रहे हो, बट आपको यहाँ पे सेव नहीं करना है। आपको क्या बताना है, क्योंकि सर्टिफिकेट किसने ले रखा, आपने लिया या एमटेक कंप्यूटर ने लिया, ये बताओ। एमटेक ने लिया हुआ, एमटेक ने लिया हुआ है, बट एमटेक की मैं डिटेल डाल पा रहा हूँ कि उसका सर्टिफिकेट ये है 194 सेक्शन में ले रखा है, उसमें एप्लीकेबल कब तक के लिए, तो आपको एक कॉन्फ़िगर करना पड़ता है इसके लिए, इसको भी लिख लो आप। ठीक है जी, जो आपका लोअर रेट है वो एक स्पेशल केस होता है, उसमें आपको लोअर रेट डिफाइन करने के लिए आपको इन पार्टी अकाउंट्स में आपको एडवांस कॉन्फ़िगरेशन अनेबल करनी पड़ती है। कैसे जी, ड्यूरिंग द पार्टी क्रिएशन आप प्रेस करोगे F12, ठीक है। F12 करने के साथ ही आप यहाँ पे जब आप ये बना रहे हो, तो आप यहाँ पे एक चीज देखना कि आपको शो करेगा जी किस चीज की, कि यहाँ पे एडिशनल समथिंग शो करेगा। तो इधर आते हैं, तुम कहा तुम बोला रे बेटी, आज नवंबर में बात नहीं किया, तुम्हारा घर साइड से माथा खराब था यार। नवंबर से हमारा टाइम भी भेजो, पेमेंट भेजो, पढ़ाई में साला दिक्कत होता है, पैसा आता है।
बाय टीडीएस एक्टिविटी, हाँ ये सॉरी ये रिगल सब पढ़ लिए। जो चीजें देख रहे हो यहाँ पे ये ठीक है, ये वाला फंक्शन जो टीडीएस डिटेल में सबसे लास्ट में आएगा, अलाउ एडवांस एंट्रीज इन टीडीएस मास्टर, क्योंकि इसी में आपको पता चलेगा कि आपका जीरो रेटेड या लोअर रेटेड का अकॉर्डिंग टीडीएस काटना, क्योंकि बाय डिफॉल्ट एनेबल नहीं रहता टीडीएस में। तो आपको देख रहे हो अलाउ एडवांस एंट्रीज इन टीडीएस मास्टर, आप इसको यस करोगे। यस करने के बाद क्या हुआ, आपकी कुछ कॉन्फ़िगरेशन चेंज हुई। यहाँ पे स्टेच ट्री में देखो, यहाँ आई ये ऑप्शन आ गया ना, यूज एडवांस टीडीएस एंट्रीज। ये पहले ऑप्शन नहीं आता था, आपको तब चाहिए होता है जब आपको जीरो रेटेड एडवांस, या मान लो आपकी 10 लाख से ज्यादा की ऐसी पेमेंट है या कोई ऐसी सर्विस है, तो उस पर सरचार्ज लगता है आपका, ठीक है। तो यहाँ आप आओगे तो यहाँ आपसे आप पूछेगा, क्योंकि एक ऑप्शन अनेबल होता है, तो उसके चक्कर में ये चीज पूछता है। तो आपको यहाँ किस चीज के लिए, इसका एमटेक का कमीशन के लिए बताना पड़ता है। एंड ऑफ लिस्ट करके ये वाला ऑप्शन देख रहे हो, यूज एडवांस टीडीएस एंट्रीज, आप इसको यस करोगे तो आपसे देखो 3-4 चीजें पूछेगा। मुझे साला सही से खाइयो नहीं पा रहे हैं साला 3 महीना से। नो सरचार्ज एग्जम्पशन लिमिट, तो इसको हमें यस नो कुछ नहीं करना है। ये आपका सरचार्ज तब तब वो मैं जब आपको पेमेंट या कोई सर्विस 10 लाख से ज्यादा की आपने ले रखी, तो मेरे को सरचार्ज तो अभी नहीं लगाना। आपको क्या करना है जी, फिर ये पूछेगा इग्नोर इनकम टैक्स एग्जम्पशन लिमिट, ये भी हमें अनडिफाइंड कुछ नहीं करना, हमें कोई एग्जम्पशन को इग्नोर कुछ नहीं कर रहे हैं हम, जो प्री डिफाइन है पहले से। बट हमें क्या करना है जी, यहाँ पे सेट एंड ऑल्टर जीरो रेटेड या लोअर डिडक्शन। जैसे मान लो अगर इसने लोअर डिडक्शन में सर्टिफिकेट लिया होता तो भी इंफॉर्मेशन यही जाएगी। अगर इसने क्या कर रखा है, आपका जीरो रेटेड का ले रखा होगा तो भी इसकी इंफॉर्मेशन यही जाएगी। तो आप इसको यस करोगे तो आपसे यहाँ पूछेगा नेचर ऑफ पेमेंट किस चीज के लिए, तो हम एमटेक को क्या कमीशन दे रहे हैं, मतलब कमीशन चार्जेस जो हम पे कर रहे हैं, तो कमीशन ब्रोकरेज। और यहाँ पे देखो प्रोविजंस आपको बताएगा जिस सेक्शन में इनको सर्टिफिकेट लेना होता है। तो देखो लोअर रेट का कौन सा 197 और जीरो रेटेड 197A। तो हम यहाँ पे लोअर डिडक्शन सेलेक्ट करेंगे, सर्टिफिकेट नंबर यहाँ पे बताएंगे जो आपकी गवर्नमेंट ने इशू किया होगा, तो यहाँ पे अप्लीकेबिलिटी बताएंगे कि हमने कहा 1/4/2021 और 31/3/2022, और यहाँ पे क्या रेट गवर्नमेंट ने बोला जी डिडक्ट करो, तो गवर्नमेंट ने 1% उसका लेस करके बोला जी 4 करिए, तो आपको यहाँ 4 बताना है। यहाँ तक क्लियर है, किसी को कोई डाउट है? क्लियर है सर। फिर इसको सेव करके कोई और कोई सर्टिफिकेट होता तो बताना, वरना इसको एंटर करके सेव। फिर सेव करने के बाद आपको आना यहाँ पे पैन कार्ड नंबर जरूर बताना जी इसका। तो पैन कार्ड अभी गिवन है तो हम एसज्यूम एक बना रहे हैं, आप लोग भी पर्सन M1429A। देन अनरजिस्टर्ड डीलर है, कोई रजिस्टर्ड नहीं है, देन एंटर करके यहाँ पे आप आओगे तो इसका क्या है जी, आपका 1 लाख पे अगर आप क्या 5% काटोगे तो 5,000 है, ठीक है। अब इसका कितना कटा है, 5% था, बट कटा कितना 4%, इसलिए 4,000 डिडक्ट होके हम 96,000 इसको पे करेंगे। देन एंटर जब करोगे तो यहाँ पे शो करेगा तो कितना जी 4,000 इसका डिडक्ट हुआ है। देन यहाँ पे आके ऑल्ट सी करके टीडीएस ऑन ट्रैक्टर, ठीक है। अच्छा सॉरी बना हुआ है क्या, सॉरी कमीशन का बनाना है, टीडीएस ऑन कमीशन, ठीक है। और इसको कर देंगे जी किसमें, ड्यूटी एंड टैक्सेस और टीडीएस, और यहाँ पे पेमेंट टू सॉरी कमीशन और ब्रोकरेज, देन सेव कर दोगे। देन ये सेक्शन कंप्लीट जी, क्लियर यहाँ तक। सेकंड केस साफ है पढ़ाई बेटी से। हाँ बात अपने से पढ़ाई साला घर मार लिया तो की करबी यार, ए बैठा कैसे ये तो लेवले देनिए हाल है बेटी चोर का।
क्या तुम पागल उगल हो काजी क्या काम करते हो? तुमको समझ ही रहेगा कथी करता है वो। का हिसाब से बड़का है फिर सब जी पर भाई बात को वो पीछो करेंगे घर में और से का मतलब हो गया तो माइंड खुलता है यार समझ आए दिन दिया कटवा दिया साला इससे बहुत परेशान था भाई बात समझ रहा है दोस्त साला निकले बड़ा अफसोस होता है यार। कमीशन ऑफ ऑफिस टाइम सेव कर दोगे देन ये सेक्शन कंप्लीट जी क्लियर यहाँ तक सेकंड केस कोई दिन में भी लोग खा लेते हैं क्या साला परेशान सही है ये धोखे में रहते हैं कि पढ़ेगा बेटी सर जैसे पागल नहीं रहता है ये गायर मारो साला थोड़ा गायर राख रे गायर मारो बेटी चोर ये वाला ऐसे कोई कोई पढ़ेगा चाहिए बेटी चोर छोटको मोटको लो साला नहीं सही ये बात है लड़का कहाँ से होगा यार इंजीनियरिंग भारी होता है कि इंजीनियरिंग यार जनरल कंपटीशन में हो पा रहा है ये बोल दिया साला साला तो खा भी ना मर रहे हैं बेटी का अब साला खुश खाना वाला बातें खाते हैं अरे हमारे घर में रख तुम ही बताओ मैंने खाए कैसे जाएंगे मुझे बताओ अरे आ जाते हैं फिर वही चालू हो जाएगा कुछ नहीं करोगे कुछ नहीं ठीक है तुम पर नाम मत लो खेती करता है रख हर दिन तो खोजो हाँ हम खोज लेंगे अरे बढ़िया हो जिसमें भावना को समझे दुख सुख को समझे सारा कितने मिली हमको ठीक है
यस ओ मतलब तुम्हारी बहन जैसी। अरे बेटी जो मारेंगे बेटी जो रुक आ रहेंगे और आगे रुक भाई नीचे। अरे बेटिया चोरा के जन्मल हाथ टगा रहा। माय के सभी सभी मैंने मैं करे मादर तुम रात में मार की तरह मादर कैसे तरह मादर जो मार दिया रे मार यार पढ़ाई खत्म होने जी खत्म सारा लोग है सब घर बना दिया बताओ यार खाली में बना क्या करेगा जब घर में लोग ही नहीं है। là được hai vậy cô dâu ra về gì đó không thuê gì đó cô dâu ra về gì đó कमीशन ऑफ ऑपरेशन टाइम सेव कर दोगे देन ये सेक्शन कंप्लीट जी क्लियर यहाँ तक सेकंड केस कमीशन ऑफ ऑपरेशन टाइम सेव कर दोगे देन ये सेक्शन कंप्लीट जी क्लियर यहाँ तक सेकंड केस thôi बेटिया छोड़ के खन्ना कहाँ रहेंगे जी जिंदगी में नहीं जाएंगे घर पर
फिर वो ठीक है। तो फिर मैंने कहा जी इसका राज मोटर्स का आपका मेरी वही सारी ना आपको यस ठीक है। तो इसको क्या करोगे थर्ड जब इधर आप आओगे तो यहाँ पे क्या करना है जी आपका कि अगला किस चीज का है आपका रेंट ऑन बिल्डिंग एंड फर्नीचर आपका। तो इसमें आपका आके ऑल्ट सी रेंट ऑन बिल्डिंग एंड फर्नीचर जी। तो यहाँ के इसमें इनडायरेक्ट एक्सपेंस कुछ नहीं, जीएसटी नहीं है, नॉट अप्लीकेबल, इसको आप अप्लीकेबल करोगे और क्या बताओगे जी यहाँ पे क्रिएट करोगे ऑल्ट एच करोगे किसमें जी रेंट ऑन बिल्डिंग और फर्नीचर 194 में देन एंटर करके इसका कितना 10% होता है जी 2,40,000 पूरे साल का है। अगर उसको डिवाइड करोगे 12 से तो 20,000 आ जाएगा। तो आप 20 मेंशन कर सकते हो अगर मंथ बेसिस पे है। फिर एंटर करने का जीएसटी नॉट अप्लीकेबल। यहाँ आगे आपने बताया जी कितने का है जी 5 लाख का समथिंग था ठीक है जी। तो 5 लाख एंटर करके एक्सेस वैल्यू कुछ नहीं करना आपको। यहाँ आके कौन सी पार्टी जी तो यहाँ पे जो हमारी पार्टी है मोनो कोऑपरेटिव यहाँ के पेस्ट देन सन्डी क्रेडिटर्स इसको यस देन इसको मैंने क्या जी कहे जी आपका पर्सन है तो इंडिविजुअल मतलब आपने इसमें ले रखा है नहीं आपके इसमें कॉर्पोरेटिव सोसाइटी ये वाली रेजिडेंस वाली आपकी जाएगी ठीक है। देन उसके बाद यहाँ पे टीडीएस आपका यस करोगे इसमें जी आपका रेंट ऑन बिल्डिंग देन एंड ऑफ पेज करके इसको जरूर यस करके ये वाला ऑप्शन यस करोगे और आप कौन सा सेलेक्ट करोगे जी रेंट ऑन बिल्डिंग यहाँ 194/7A जीरो रेटेड जो इसका सर्टिफिकेट नंबर होगा वो देन अप्लीकेबल फिर यहाँ पे डेट और यहाँ पे जीरो रेट इस पे देखो रेट पे जाएगा भी नहीं आपका देन एंटर करके इसको सेव देन यहाँ पे इसका पैन कार्ड नंबर जो यहाँ गिवन है देन इसको सेव करोगे यहाँ जीएसटी कुछ नहीं है तो अनरजिस्टर्ड जरूर बताना है इसे देन एंटर करके देखो इसका कुछ नहीं कर रहा टीडीएस और ऑन अकाउंट नहीं न्यू रखना आप इसको सेव कर देना ठीक है और सेव तो इसका नॉर्मली इस टाइप से हो जाएगा। फिर अगला केस आता है देखो 4 कि राज मोटर्स पीवीटी एलटीडी पेड 2 लाख रुपए टू मिस्टर नीरज शाह लैंडलॉर्ड पैन कार्ड ये था टुवर्ड्स रेंट फॉर द मंथ ऑफ नवंबर। कहने का मीन्स क्या कि आप एडवांस रेंट दे दो जैसा हम इसको नवंबर ना लेके हम बोलते जी अप्रैल में है मई का रेंट हम पे कर रहे हैं और मई का रेंट दे रहे हैं तो हमने कहा जी सारा का सारा क्या है जी एडवांस है। अब एडवांस है तो आपको ये देखना है एडवांस हो चाहे उस मंथ का रेंट हो सब पे टीडीएस काटना है। कल को मान लो आपने एडवांस दिया और जब आप उस पे उस मंथ में जाके उसका टीडीएस काट रहे हो तो सामने वाला क्या कर रहा है भाई ये किस चीज का टीडीएस है क्या चीज है अभी मैं ये चीज नहीं डिडक्ट करवा रहा है ये चीज कर रहा तो आपको हमेशा क्या करना है जब वो पेमेंट आपसे ले रहा हो उसी समय काट लो क्योंकि उस समय क्या उसको पेमेंट नीड होगी या चाहिए होगा तो वो जरूर बोलेगा जी आप हाँ जी टीडीएस काटो जी टैक्स कंप्लायंस प्रॉपर करो। बट जब उसने ये सारी चीज लेके बैठ गया मान लो एक नॉर्मल से एग्जांपल है जो चीज आपको मिल गई उसके बाद आपसे बोलेंगे नहीं ये आप वापसी दे दो मेरे को इतना तो वापसी करना चाहोगे तो वही चीज बन जाती है इसमें भी एडवांस का। तो ये चीज आपको नोटिस रखनी है अगर आप एडवांस दे रहे हो या कुछ भी चीज कर रहे हो तो उस पर टीडीएस आपको डिडक्ट करके देना है क्योंकि टीडीएस की लायबिलिटी ये सारी चीज आपको पे कराने का डिडक्टर का बनता है। अगर कोई लेट फीस पेनल्टी लगती है वो भी वही पे करता है तो ये सारी चीज आपको ध्यान देनी है। तो मैंने कहा मैं एडवांस दे रहा हूँ तो इसके लिए मैं क्या एंट्री पास करूँ हाँ जी बोलो तुम बोल ही नहीं पाओगे ये आप लोग बताओगे जी टीडीएस के लिए जो एडवांस एंट्रीज पास करनी है। बट मैं आपको एक बार रिपोर्ट दिखा दूं तो जल्दी से बताना या सोचना स्टार्ट कर दीजिए जी। तो टीडीएस की देखो रिपोर्ट देखोगे देखो रिपोर्ट में देखो तीनों केसेस करे तीनों रेटेड तीनों केसेस आपके रिफ्लेक्ट कर रहे हैं। जीरो रेटेड वाला ये आपका लोअर रेट हाई रेट आपका विदाउट पैन कार्ड देना वो हाई रेट होगा या नॉर्मल। अब एक केस आ गया एडवांस का तो उसको भी किसमें नॉर्मल में ही शो करेगा आपका। हाँ जी तो कौन बताएगा इसकी एंट्री फोर्थ वाले की सर एडवांस रेंट डेबिट हो जाएगा। अच्छा और तो 2 जिसको हम दे रहे हैं तो हम जिसको दे रहे हैं ठीक है और
टीडीएस भूल गए? सर लास्ट में टीडीएस आ जाएगा। हाँ तो बताओ ना, और बताओ। ठीक है, तो आप देखो जीबी में ये पास कर सकते हो, या वरना एक फर्स्ट के एक और ऐसा हो सकता है कि आप पेमेंट में ही जाके आप क्या करो जी, पेमेंट नीरज शाह को दो, एज एडवांस दिखा दो और वहाँ टीडीएस काट लो। बट इस केस से ना आपको प्रॉपर रिकॉर्ड नहीं प्रॉपर पता चलेगा, तो मैं इसको मना ही करूंगा। जैसे आपको एक कोई क्या करता है कि पेमेंट में जाता है डायरेक्ट, नीरज शाह को दे दिए 2 लाख रुपए, फिर क्रेडिट कर दिया कितना जी 2 लाख पे 10% 2,000 मतलब सॉरी 20,000 उसका टीडीएस काट लिया, 1,80,000 उसको पे कर दिया। ऐसे करके करोगे ये भी रिफ्लेक्ट करेगा आपकी टीडीएस की रिपोर्ट में। बट ये चीज क्या होगा, आपको आगे आपके प्रॉपर रिकॉर्ड नहीं रहेंगे कि एडवांस दिया था आगे, क्योंकि अगले महीने एडवांस को क्या करना होता है, हमें सेटअप करना होता है। तो ये कौन बताएगा अगले महीने? मान लो मैंने इस महीने मई का एडवांस दे दिया, अगले महीने क्या एंट्री पास करूंगा मैं रेंट के लिए? पकड़ लिए हाँ जी, सर अगले महीने एंट्री नहीं होगी ना? एंट्री नहीं होगी, एक्सपेंस तो अगले महीने का बुक करूंगा, मैंने तो इसी महीने वो पे कर दिया। जो अगर मैंने पे करा हुआ एडवांस वो करंट एसेट्स हो गया, बट अगले महीना वो मेरा एक्सपेंस में कन्वर्ट होना है, तो क्या एंट्री पास करूंगा मैं? तो रेंट टू एडवांस। हाँ जी, ये चीज याद रखना, क्योंकि आप लोगों को लगता है कि रेंट तो अप्रैल में आपने दे दिया, बट आगे जाके वो रेंट करंट एसेट्स खड़ा रहता है आपकी बैलेंस शीट में, बट अगले महीने का एक्सपेंस हो तो रहा है बट वो पहले पे कर चुका हूँ। तो आपको क्या करना होता है, एंट्रीज रेंट अकाउंट डेबिट टू एडवांस रेंट। पे तो मंथ कुछ नहीं देना, बट आपको ये एंट्री जरूर करनी है, जिससे क्या होगा आपका करंट एसेट उस महीने उसका एडजस्ट हो जाएगा और आपका एक्सपेंस पीएनएल में बुक हो जाएगा, जो कि कंपल्सरी है बुक करना। ठीक है, अब आ जाते हैं इस क्वेश्चन पे। तो हम भी क्या करेंगे, सीधा ये वाली एंट्रीज नहीं करेंगे। एक एंट्री होती है पेमेंट में, आप जाओ और सी करो, नीरज शाह आपने बनाया, ठीक है, सन्डे क्रेडिटर्स बिल वाइज मेंटेन, इसको यस करा। आपने बोला जी रेजिडेंस है, इंडिविजुअल है, इसको आके आपने कहा रेंट ऑन बिल्डिंग, एंड ऑफ लिस्ट, कुछ यस नहीं करना। नॉर्मल केस है आपका, दोनों केस में आपको दिखा रहा हूँ वैसे। फट रहा है हाथ पड़ रहे हैं। इसका पैन कार्ड यहाँ सामने लिया, कॉपी, अनरजिस्टर्ड, यहाँ 2 लाख रुपए। तो यहाँ पे ऑन अकाउंट की जगह हम एडवांस दिखा दो इसे, और यहाँ के हमने कहा जी किसमें, थॉट सी करके या टीडीएस और रेंट बना हुआ है, टीडीएस, अच्छा उसमें टीडीएस कटेगा था, टीडीएस ऑन रेंट, तो उसको हमने दिखाया ड्यूटी एंड टैक्सेस, और सॉरी टीडीएस और रेंट ऑन बिल्डिंग, सेव करके यहाँ पे एंटर, मैंने कहा जी कितना 20,000, फिर एंटर करके यहाँ पे मैंने बैंक से मान लो दे दिया SBI बैंक अंडर बैंक अकाउंट। ठीक है, तो अभी नेगेटिव जा रहा होगा तो इसको इग्नोर करना, और इसको सेव कर दिया मैंने। सेव करने का मैं क्या जी रिपोर्ट देखने, देखो स्टैट्यूटरी की टीडीएस और ये 26 क्यू, और यहाँ के देखोगे इस 2 लाख पे टीडीएस कट गया। ठीक है, ये एंट्रीज भी आपकी रिपोर्ट में रिफ्लेक्ट करेगी, बट इससे ना आपका प्रॉपर रिकॉर्ड मेंटेन नहीं होगा। अब मान लो आपने बोला अगले महीने क्या एंट्रीज डालनी मेरे को, क्योंकि वो अगले महीने का एक्सपेंस बुक करना है और वो एडवांस सेटअप करना है, तो मैं क्या एंट्री डालूंगा, रेंट अकाउंट डेबिट टू एडवांस रेंट। बट अगले महीने एंट्रीज कर पाऊंगा क्योंकि मैंने तो डायरेक्ट पेमेंट में ही टीडीएस काट के भेज दिया उसे, और ना मेरा कोई एसेट्स खड़ा हुआ यहाँ पे एडवांस रेंट का 180 का, है ना। तो ये चीज आपके ना रिकॉर्ड को प्रॉपर जस्टिफाई नहीं करेगी, मतलब आपकी बुक ऑफ अकाउंट्स को। तो आपको क्या करना है, ये एंट्रीज नहीं करनी है, क्योंकि अगर ये एंट्रीज भी करवा देते हैं, ये एंट्रीज नहीं करनी, क्योंकि बस मैं बता रहा था आपको
इन केस कभी ऐसा भी ट्रीटमेंट हो सकता है, कभी आपसे कोई ऐसे बोले तो आप ये मत बोलो कि नहीं है। नहीं, इस बार जाए जाके बोले में सिलाई से छोड़ ठीक है। दिया होता है यार। ठीक है, तो फिर आपको क्या करना है जी, यहाँ पे वाउचर्स में आना है और 7 में जाना है, यहाँ ऑल्ट सी करके एडवांस रेंट ऑन बिल्डिंग बनाना करंट एसेट्स। एसेट्स में। देखो इसमें पूछेगा टीडीएस एप्लीकेबल, आप इसको जरूर यस कर देना। ट्रीट एज ए एक्सपेंस, यस जी। फिर आप पूछेगा किस चीज के लिए, जीएसटी नॉट एप्लीकेबल। कुछ ये पूछेगा अनरजिस्टर्ड करके इसको सेव। यहाँ मैंने बताया जी एडवांस रेंट कितना, 2 लाख रुपए। यहाँ पूछ रहा, फिर मैंने कहा जी किससे, तो यहाँ जी हमारे एडवांस में सर पैन नंबर नहीं डालना? किसमें, नहीं पैन नंबर, एडवांस रेंट का कोई वो पर्सन हो ना जो पैन कार्ड बनवाने जाएगा। अच्छा सॉरी। ये चीज की सोच के करा करो, कभी मत सोचो कि इसका पैन डालना है नहीं डालना। आप बस ये नॉर्मल देखो, पर्सन होगा तभी तो पैन डालेंगे हम, जो कोई बिजनेस एंटिटी होगी। बाकी को करंट एसेट्स का पैन बनने लग गया है कब से। ठीक है, तो ये नीरज शाह देखो 180 हो गया। फिर यहाँ पे एंटर करके इसको यहाँ 20 दिखा दो जी, किसमें, टीडीएस कॉन्ट्रैक्ट। ये आपकी अकाउंटिंग को जस्टिफाई करेगा, प्रॉपर रिकॉर्ड मेंटेन करके देगा। अगर आप रिपोर्टिंग में जाओ, डिस्प्ले स्टैट्यूटरी रिपोर्ट टीडीएस और 26 क्यों, तो यहाँ देखो ये भी रिपोर्ट में आएगा। ठीक है, आ गया जी। और प्लस यहाँ बैलेंस शीट में आप आओगे तो यहाँ देखो एडवांस है। अब अगले महीने जब आप जाओगे कौन से मंथ में जी, आपका अगले महीने का एक्सपेंस बुक करना है, तो आप अगले महीने जाना जर्नल में, जिस भी मंथ आपको रेंट बुक ड्यू करना है, रेंट अकाउंट डेबिट टू एडवांस रेंट, काम खत्म जी आप। ठीक है, तो ये थे 4 केसेस जो मतलब प्रॉपर डिस्कस करने के साथ ही हमने करे ना, वरना क्या करने को तो सारे कर ले, बट आपको समझ में क्लियर होने चाहिए। तो आज इतने बहुत है कि जिससे आप ये 4 आप भी करके देख लो। ठीक है, कंप्लीट जी। और बाकी अगले 4 कल की क्लास में देख लेते हैं जी, ऐसे सारे कॉन्सेप्ट आपको पता चल जाएंगे। ठीक है, और बाकी आपको एक चीज और पता चली इसमें कि कोई भी जो बड़ी बड़ी आप जो मतलब ट्रांजेक्शन करते हो, जैसे एडवर्टाइजमेंट या आगे जाके जैसे एक क्वेश्चन अभी आएगा ट्रांसपोर्टर वाला, तो उसमें भी हम जो ऐसी सर्विसेज लेते हैं तो इस बेसिस पे हम टीडीएस इनका डिडक्ट करते हैं। ठीक है, क्योंकि कोई भी इतना बड़ा एक्सपेंस जब हम दिखा रहे हैं तो आपकी गवर्नमेंट कहती है जी आपको ये खुद समझना है कि आपके जो टीडीएस की हमने सर्विसेज यहाँ बना रखी है, तो ये चीज आपकी ये नहीं कि स्पेसिफिक वो चीजें लिखी आएगी कि यही सर्विस है, इस पे आप टीडीएस काट दो, नहीं, ये चीज आपको खुद अपने बिजनेस के अकॉर्डिंग देखनी होगी। ठीक है, तो ये 4 केसेस आप भी कर लेना। अगर कोई डाउट है तो बताइए, या वरना फिर मिलते हैं जी अगली क्लास में आपके। कोई डाउट है? नो सर। ठीक है जी, फिर मिल दीजिए अगली क्लास में। ठीक है, हाँ जी सर वो जीरो रेटेड और वो लोअर रेटेड वाला ऑप्शन कहाँ से यस करा था आपने? ये वाला जीरो लो रेटेड, ये वाला आपको बस टैली पे जब इधर आओगे, जब आपका पार्टी का लेजर बनता है इधर, जैसे ये वाला है, जब ये पार्टी बना दो ना इधर, ये तो ये वाला ऑप्शन अभी नहीं आ रहा था, जो 4th वाला हमारे पास है ये। इस ऑप्शन के लिए हमें यहीं पे रख के F12 और यहाँ आके सारे ऑप्शन यस कर देना। अगर ये नो रखे होंगे तो फिर यहाँ जब आप आओगे लास्ट में इधर, फिर देख रहे हो ये थोड़ा सा इधर आके ये अलाउ एडवांस एंट्रीज इन टीडीएस मास्टर, आप इसको यस कर देना, तो ये ऑप्शन आपका शो हो जाएगा जी। जिसके बाद आप इसमें जीरो रेटेड देखो ये वाला ऑप्शन और लोअर रेटेड। ठीक है, ओके सर, ठीक है जी। तो फिर मिलते हैं बाकी के 4 केसेस कल वाली क्लास में जी।